पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, क्लास आपकी 8th है और सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है। हम पार्ट 1 पर कर रहे थे संसाधन एवं विकास। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों को अंधाधुंध यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जिस तरीके से कागज बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों की जरूरत होती है, तो हमें जो कागज है उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब जो पेट्रोल है वो भी सीमित मात्रा में ही है हमारे पास, लेकिन मनुष्य उसका भी यूज़ करता जा रहा है और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमारी जो बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो पेट्रोल पे निर्भर हैं, जो हमारी प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, मानव के अस्तित्व के एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए करना चाहिए। ठीक है, विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है बच्चों, आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। ठीक है, तो यूज तो आप लिखोगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर दी हुई हैं, पिक्चर के ऊपर यहाँ पर ये एनर्जी वाली चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको इनको संरक्षण के लिए इनको कैसे बचा सकते हो वो लिखना है। आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती हैं। उसी कमरे की लाइट जलाएं जिसमें बैठे हों। ठीक है, या कम से कम लाइट जलाकर पढ़ें, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही लाइट जलाएं। ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही लाइट जलाएं। अब देखिए, अपनी मनपसंद से आप कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपको ठीक लगता है। टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। सूखे पत्तों को खाद के रूप में इस्तेमाल करें। ठीक है, जलाना नहीं है उनको। फिर राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। ब्रश करते समय नल बंद रखें। अब देखिए, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, ये वाला आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से पहला आंसर हमारा आ जाएगा ये राम, विवेक संसाधनों का प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए। यहाँ से करेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो क्वेश्चन 1 आ गया हमारा। ठीक है, ये लिख लेंगे आप। उसके बाद फिर है संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे मानव के अस्तित्व के लिए। ये है हमारा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। ये आपको एज इट इज लिख देना है। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैंने निशान लगा रखा है सेकंड क्वेश्चन का। बहुत आसान है, सारे आंसर आपके वर्कशीट में ही है। यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, आपको ये लिखना है। ठीक है, तो जो हमारा वृद्धि है, जो हमारी ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, वो रुक जाएगी। ठीक है, ये लिखेंगे। यदि यहाँ से लिखेंगे यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो, ठीक है, हमारी तो लिखेंगे यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो हमारे बहुत से कार्य नहीं हो पाएंगे, परिवहन भी कम ही हो पाएगा। ठीक है ना, हम कम ट्रेवल कर पाएंगे। संसाधनों के संरक्षण में आप क्या योगदान दे सकते हैं। ठीक है, समझदारी से लिखेंगे, समझदारी से संसाधनों का इस्तेमाल करके, ठीक है, संसाधनों का इस्तेमाल करके हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तीसरे में पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे ये आप खुद लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे बहुत से कार्य नहीं हो पाएंगे। कौन से कार्य नहीं हो पाएंगे, जैसे कि हम
हम ट्रैवल कम कर पाएंगे, हमें पैदल चलना पड़ सकता है, हमारी बहुत सारी जो रिसर्च एक्टिविटी हैं वो रुक सकती हैं। ठीक है। फिर लास्ट में पूछा है संसाधनों के संरक्षण में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो समझदारी से संसाधनों का इस्तेमाल करके हम संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।